हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं अमित गोस्वामी आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। एसएससी सीजीएल 2023 का एग्ज़ाम चल ही रहा है और आज 18 जुलाई सेकंड शिफ्ट का जो एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ है उसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। और ये एक मेरा नया चैनल है तो फ़िलहाल मुझे आप सभी के सपोर्ट की भी ज़रूरत है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं और वीडियो को आप देख पा रहे हो तो आप बिल्कुल इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। ठीक है, इस पर आपको इसी तरह आपके जीके के जो इम्पोर्टेंट प्रश्न या फिर आपके एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन, उनका सिलेबस या उनसे जुड़ी कोई भी जानकारी हो तो आपको यहाँ पर वो मिलती रहेगी। या आपको किसी भी चीज़ को लेकर कोई डाउट है तो आप वो पूछ सकते हैं, किसी भी वीडियो में आपको उसका आंसर दिया जाएगा। तो ये आपके सेकंड शिफ्ट में प्रश्न पूछे गए थे। वनडे मैच में एक गेंदबाज कितने ओवर डाल सकता है? तो वनडे मैच की अगर हम बात करें 10 ओवर एक गेंदबाज जो है डाल सकता है। और अगर हम बात करें टी20 की तो टी20 में ये ओवर की जो लिमिट है वो है 4 ओवर। तो हो सकता है आपकी आने वाले शिफ्ट में टी20 का पूछ लिया जाए तो वो है 4 ओवर। टी20 मैच नाम से स्पष्ट है 20-20 ओवरों का होता है। और पूरे मैच से अगर बात करें तो 40 ओवर डाले जाते हैं, अगर कोई सुपर ओवर वगैरह ना हो तो नॉर्मली। ऐसे ही जो वनडे मैच है वो 50 ओवर का होता है और टोटल पूरे मैच की बात करें तो 100 ओवर डाले जाते हैं। किस शासक ने कलिंग युद्ध के बाद युद्ध करना छोड़ दिया था? तो सम्राट अशोक जो है इन्होंने कलिंग युद्ध के बाद युद्ध करना छोड़ दिया था। अक्सर एग्जाम में ये भी आता है कि इन्होंने कौन सा धर्म अपनाया था या किस युद्ध के बाद इन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था। तो कलिंग युद्ध के बाद इन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था। कलिंग की अगर हम बात करें ये स्थान है कहाँ पर, तो भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है कलिंग। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ पर होता है? तो राइबोसोम जो होता है कोशिका से आपके एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो कोशिका से बनने वाले जितने भी प्रश्न होंगे अप्रोक्सीमेट 40 से 50% बन जाएंगे, तो उन पर जल्द ही वीडियो मैं आपके लिए कंप्लीट करा दूंगा। तो राइबोसोम जो है वो प्रोटीन का संश्लेषण करता है। बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किया गया था। इसके बाद ही जो वहाँ की महिलाएं थी उनके द्वारा महात्मा गांधी के थ्रू इनको सरदार की उपाधि भी दी गई थी। भारत का बिस्मार्क, वैसे अगर हम बिस्मार्क की बात करें वो जर्मनी से संबंधित है। और भारत का बिस्मार्क भी किसको कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। 31 अक्टूबर को इनकी जयंती बनाई जाती है, जिसके उपलक्ष्य में गुजरात के अंदर दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा जो बनाई गई है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, वो इन्हीं के नाम पर है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। हुआ कब था यह सत्याग्रह या आंदोलन, आप कह लो 1928 में। सल्तनत काल में नई मुद्रा किसने चलाई थी? तो सल्तनत कालीन जो सबसे पढ़ा लिखा और बदकिस्मत राजा या सुल्तान की उपाधि जिसको दी गई है वो मोहम्मद बिन तुगलक है। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने नई मुद्रा का प्रचलन किया था और इसने जितने भी काम किए उसमें ये लगभग असफल ही रहा था। हेमिस मठ किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है, तिब्बतियन बौद्ध धर्म। ठीक है, जो तिब्बत में बौद्ध धर्म चलता है तो हेमिस मठ उससे संबंधित है। वॉलीबॉल के पहले 4 सेट कितने अंक के होते हैं? तो 1 से 2 प्रश्न कुछ ऐसे भी आते हैं जो आपके सिलेबस आपके दिमाग से बाहर रहते हैं। तो ये पहले 4 सेट की अगर हम बात करें तो 25 अंकों के होते हैं। टोटल इसमें 5 सेट होते हैं। RRR फिल्म का जो गाना एक फेमस हुआ था नाटू नाटू, वो किसके द्वारा रचित है? तो M किरवानी। और अगर हम इस मूवी की बात करें तो S राजामौली के द्वारा ये मूवी डायरेक्ट की गई है। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य के जो निर्वाचन आयुक्त है उनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा। और अगर हम बात करें भारतीय जो चुनाव आयोग है उसकी अगर हम बात करें निर्वाचन आयुक्त की तो वो राष्ट्रपति जी के द्वारा। यानी कि जो राष्ट्र में काम होंगे यानी कि पूरे इंडिया लेवल के, वो उनकी जो नियुक्ति रहेगी वो राष्ट्रपति के द्वारा। और उसी लेवल का जो राज्य में होगा वो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। अलीगढ़ आंदोलन की स्थापना किसने की थी? तो सर सैयद अहमद खान के द्वारा अलीगढ़ आंदोलन की स्थापना की गई थी।
हॉर्नबिल फेस्टिवल का संबंध किस राज्य से है? तो हॉर्नबिल फेस्टिवल का संबंध नागालैंड से है और ये अप्रोक्सीमेट 2000 ईस्वी जो आप कह सकते हो तब से ये मनाया जाता है। आज पहली शिफ्ट में भी नागालैंड के त्यौहार से प्रसन्न था और सेकंड शिफ्ट में भी। सीमेंट में सिलिका कितने % होती है? तो ये वेरी करती है 20 से 25%। तो ये आपके सेकंड शिफ्ट के पर्सन थे जीके के। बाकी और भी अगर कुछ पर्सन छोटे हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और यही पर्सन थे, ये भी आप कमेंट करके बिल्कुल बता सकते हैं। अगर आप एग्ज़ाम देकर आए होंगे 18 जुलाई सेकंड शिफ्ट का, तो आप कंफर्म कर लोगे खुद ही कि हाँ यही पर्सन आज आपके एग्ज़ाम में पूछे गए थे। तो फिलहाल चलिए इस वीडियो में इतना ही। आगे ऐसे ही स्टडी से संबंधित वीडियो मैं अपलोड आपके लिए करता रहूँगा। थैंक यू।